गुजराती सास की पहली लोहरी। पम्मी गुजराती परिवार की नई नवेली बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। पम्मी की सास फाल्गुनी अपने बहू बेटी की आरती उतारते हुए कहती है, ए नजर ना लागे मेरे बच्चों को, भगवान सदा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे हो। पम्मी और उसका पति धवल दोनों फाल्गुनी के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। अगली सुबह फाल्गुनी यानी कि सासू माँ पम्मी से कहती है, ये पम्मी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तुझे सारा गुजराती खाना बनाना पड़ेगा। हो बहुत सारे रिश्तेदार भी आ रहे, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी सगा वाला यहाँ से निराश होकर जावे। जो भी बनाएगी सब गुजराती बनाना हो। अरे पर मम्मी जी, मैं तो पंजाबी हूँ, मैंने गुजराती खाना बनाना नहीं आता। अब तू पंजाबी है तो इसमें मेरी गलती क्या है? मेरे रिश्तेदार तो गुजराती खाना ही कहेंगे ना। और वैसे भी गुजराती परिवार की बहू बनना तेरा फैसला था। गुजराती परिवार को कैसे खुश करेगी अब ये तेरे ऊपर है। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ गई ना? अरे पर मम्मी जी सुनो तो। फाल्गुनी अपनी बात पम्मी को सुनाकर वहां से चली जाती है। पम्मी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो गुजराती खाना बनाना आता ही नहीं। वो किचन में जाती है और अपनी मम्मी को फोन करती है। परेशान होकर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। तभी उसकी मम्मी कहती है, बेटा जी तुझे टेंशन ना लो, मैं हूं ना। ओ मम्मी की गल कर रहे हो तुसी भी? टेंशन से सर फटा जा रहा है मेरा। अरे तू एक काम कर पुत्र जी, अपनी सास और रिश्तेदार नू पंजाबी स्पेशल डिश बनाकर खिला दे। अच्छे अच्छे उंगलियां चाटते रह जाते हैं, फिर यह गुजराती क्या चीज है। अरे मम्मी जी कुछ गड़बड़ हुई तो? अरे ना पुत्र जी, मानो अपने पुत्र पर पूरा भरोसा है, वो सबका दिल जीत लेगी। ठीक है मम्मी जी। ऐसे ही सभी रिश्तेदार फाल्गुनी के घर आना शुरू कर देते हैं। तभी फाल्गुनी पम्मी को आवाज लगाते हुए कहती है, ओ बहू, सभी लोग आ चुके हैं, हाँ? खाना तो लगा देना जरा। पम्मी सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और टेबल पर सर्व करती है। खाना देखकर फाल्गुनी का पारा हाई हो जाता है, मगर वो रिश्तेदारों के सामने पम्मी को कुछ नहीं कहती। सभी रिश्तेदार बड़े ही चाव से पम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर खुश होते हैं और फाल्गुनी से उसकी बहू की तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे फाल्गुनी, भले ही तू पंजाबी बहू लेकर आई है, मगर बहू है बहुत गुणी। गुजराती डिश खा खा कर तो हम सबका मन ही भर गया था, पर आज तो मजा ही आ गया। अरे जब हमारी फाल्गुनी इतनी गुणी है तो बहू कहाँ से पीछे होगी? सभी रिश्तेदार पम्मी की तारीफ करने के बाद उसको शगुन देकर जाते हैं। फाल्गुनी को मन ही मन अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पम्मी बहुत ही सुंदर सा टाइट फिट सूट पहनकर मार्केट जा रही होती है। तभी फाल्गुनी अपनी बहू से कहती है, ए बहू, अब तू हमारे गुजराती परिवार की बहू है, तो हमारे तौर तरीके से रहा करना। हमारे गुजराती में सूट नहीं साड़ी पहनी जाती है, तो भी साड़ी ही पहना करो। हाँ? अरे मम्मी जी, क्या गुजराती क्या पंजाबी है तो सब इंसान ना। अरे मम्मी जी, मैं न साड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं करती। अरे धीरे धीरे सब हो जाता है कंफर्टेबल, तू कोशिश तो कर। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप अपनी सोच तो बदलिए। ये क्या पंजाबी क्या गुजराती। ए मुझे मत सिखा, समझी? मैं तो अपने घर गुजराती बहू ही लाती जो मेरे तौर तरीके रीत रिवाज समझती, मगर ये मेरा डफोड़ बेटा धवल जिसको तो पंजाबन पसंद आ गई। पम्मी को अपनी सास की बात बहुत बुरी लगती है, मगर वो उनसे कुछ नहीं कहती, पर मन ही मन ठान लेती है कि सास की सोच को बदल कर रहेगी। पम्मी गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनना सीखती है। उसके बाद धीरे धीरे गुजराती खाना बनाना सीखती है और कुछ कुछ गुजराती भाषा भी सीखने की कोशिश करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन फाल्गुनी के घर एक औरत आती है जो फाल्गुनी से कहती है,
अरे फाल्गुनी, अपनी सोसाइटी में गरबा कंपटीशन हो रहा है जिसमें सभी बहुओं ने हिस्सा लिया है, तो तू भी अपनी बहू को बोल कि वो भी हिस्सा ले ले। वैसे भी तेरी बहू तो है ही बड़ी कमाल की। अबे उसे क्या पता कि गरबा क्या होता है, वो ना हमारे गुजरातियों के रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे तो तू सिखा दे उसे। अबे रहने दो ना। तभी वहाँ पम्मी आती है और वो उस औरत से कहती है, आंटी जी कब हो रहा है ये गरबा कंपटीशन? 1 हफ्ते बाद। तो मैं भी हिस्सा लूंगी इसमें। अरे ओ पंजाबन, हार कर मेरी बेइज्जती करवानी है क्या? नहीं मम्मी जी, बल्कि जीत कर ये साबित कर दूंगी कि त्योहार पंजाबी का या गुजराती का सबका हो सकता है और एक साथ मिलकर हमें ना खुशियां बांटनी चाहिए। पम्मी भी गरबा कंपटीशन में हिस्सा लेती है और ऐसे ही 1 हफ्ते बाद पम्मी प्रॉपर गुजराती स्टाइल में गरबा खेलती है और कंपटीशन जीत भी जाती है। फाल्गुनी को मन ही मन अपनी गलती महसूस होती है कि वो बहू के साथ कितना भेदभाव करती थी। शाम को फाल्गुनी अपनी बहू पम्मी से कहती है, बहू, तूने वैसे मेरी आँख खोल दी। क्या गुजराती, क्या पंजाबी, हम सब एक है। बस मम्मी जी, आपको ये समझ में आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे बेटा, लोहड़ी आ रही है, क्यों ना इसे मिलकर एक साथ मनाए। तू अपने मायके वालों को भी बुला ले, लेकिन तुझे ना मुझे इस त्योहार का मतलब बताना होगा कि ये लोहड़ी मनाते क्यों है। मम्मी जी, ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है ये, और इस दिन लड़के आग के पास भांगड़ा करते हैं, वहीं लड़कियां गिद्दा करती हैं। अच्छा, और इसको मनाते कैसे हैं? लोहड़ी के दिन आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली चढ़ाई जाती है। इस दिन अग्नि के चारों ओर नव विवाहित जोड़ा आहुति देते हुए चक्कर लगाकर अपनी सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। ये वाह 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 वाह, बहुत मजा आएगा। फिर तो हम सब एक साथ नाचेंगे, गाएंगे, और ये होगी तेरी गुजराती सास के साथ पहली लोहड़ी। जी मम्मी जी। दोनों सास बहू मिलकर लोहड़ी की शॉपिंग शुरू कर देती हैं। फाल्गुनी अपनी बहू से कहती है, ए बहू, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना लोहड़ी का त्योहार एकदम यादगार बना दिया जाए। मतलब? जैसे हम अपने पूरे मोहल्ले को सजा देंगे और पूरे मोहल्ले में सभी लोगों को इस त्योहार का महत्व बताएंगे और उनके साथ खुशियां मनाएंगे। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पम्मी और फाल्गुनी मिलकर पूरे मोहल्ले में लोहड़ी की तैयारियां करने लगती हैं। तभी गुजराती आदमी फाल्गुनी से कहता है, क्या बात है फाल्गुनी बहन, आप भी पंजाबी हो गए हो क्या? ले, हो गई हूँ, बोलो, तो कोई बुराई है इसमें? अरे कब अपनी सोच बदलोगे कि सभी इंसान एक ही होते हैं और उनके जो त्योहार है ना, वो भी सबको एक साथ मनाने का हक है। अरे तेरा मेरा क्या होता है। बहुत सरस, बढ़िया है बहन। वैसे तुम्हारी वजह से हमारे मोहल्ले में सभी एक साथ मिलकर इस लोहड़ी सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। फिर भाई साहब, आप कब सबको ज्वाइन कर रहे हो? बिल्कुल, अभी इसी वक्त पूरा गुजराती मोहल्ला मिलकर लोहड़ी मनाएगा। ऐसे ही लोहड़ी का त्योहार आ जाता है और मोहल्ले की सभी औरतें पंजाबी सूट और आदमी पंजाबी कुर्ता पजामा पहनकर आते हैं। सब मिलकर खुशी से अग्नि के चारों ओर फेरे लगाते हैं और लोहड़ी की पूजा करते हुए त्योहार का मजा लेते हैं और भांगड़ा करते हैं।